हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अभी तक हमें जीवित रखा है। सुबह सुबह भी अच्छे वचनों से बातचीत की परमेश्वर ने। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इस जब रात के वक्त जब हम रात की प्रार्थना करते हैं, इस वक्त भी हम जबकि समय ऐसा चल रहा है, उस समय में बाइबल से कुछ ऐसे वचनों को लेते हैं तो उससे हमें थोड़ा सा पता लगता है कि बाइबल में क्या लिखा है। और बाइबल में जो भविष्यवक्ता हुए हैं उन्होंने बताया था हर चीज़ के बारे में। और परमेश्वर का क्रोध जो है वह भड़कता है। परमेश्वर को भी जब पृथ्वी पे ज़्यादा पाप होते हैं तो परमेश्वर को क्रोध आता है। तो पुराने समय में आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह से भी पहले भविष्यवक्ता थे, जिसमें नहूम नाम का भी एक भविष्यवक्ता था। तो इसमें 2-3 अध्याय हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसकी 6 आयत से। उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इसको सुनने में समझने में हमारी मदद कर, हमें अक्ल और बुद्धि समझ दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सकें। और तेरे वचनों को समझ कर अब हम इसको पिता परमेश्वर समझ कर इस पर चलने वाले हो सकें और तेरे क्रोध को जानने वाले हो सकें। और अपने आप को पिता परमेश्वर अपने पश्चाताप कर सकें और अपने पाप को मान कर पिता परमेश्वर तेरे नज़दीक आ सकें, ताकि जो इस समय दुनिया के अंदर अशांति फैली हुई है पिता परमेश्वर, इसका सामना करने में हम सक्षम हो सकें और तुझसे पश्चाताप कर सकें। और पिता परमेश्वर इस महामारी को पिता परमेश्वर दूर करने में कामयाबी प्राप्त कर सके, क्योंकि जो भी कुछ कर सकता है वो तू ही कर सकता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू हमें वचन को समझने में और इस पर चलने में मदद कर पिता परमेश्वर। मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हाँ, इसमें लिखा है 6 आयत में, उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और जब उसका क्रोध भड़कता है तो कौन ठहर सकता है। कोई भी उस सच्चे परमेश्वर के सामने ठहर नहीं सकता, जो कि हमारा परमेश्वर है, जिसने पूरे संसार को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है। उसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी ये कुछ नहीं बनाए। उसने पूरी पृथ्वी को बनाया, पूरी पृथ्वी की रचना की, चांद सितारे सूरज सब कुछ उसी ने बनाया। और परमेश्वर ने पूरी आज़ादी दी और इंसान को भी बनाया, और उस इंसान को अक्ल और बुद्धि परमेश्वर ने दी कि इस पृथ्वी पर रहो। लेकिन जो वचन परमेश्वर ने दिया, जो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी, उस आज्ञाओं का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से मनुष्य को काफ़ी ताड़ना मिली। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इंसान को इस लायक बनाया ताकि परमेश्वर इंसान को इस पृथ्वी पर रह सके, वो मेहनत मजदूरी कर सके, अपने अपने हिसाब से वो खा पी सके। पेड़ पौधे बनाए, हर कुछ बनाया जिसके द्वारा इंसान खा पी सके। लेकिन इंसान अपने आप को कुछ लिमिट से ज़्यादा वो करने लगा, जिसकी वजह से आज ये सामना करना पड़ रहा है। पर इस वक्त हम जब वचन पर चलते हैं, हम बाइबल को मानते हैं, वचन को मानते हैं, पवित्र शास्त्र को मानते हैं, तो हमें थोड़ा सा, हम जब विश्वास करते हैं ख़ास तौर से, तब कि हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, परमेश्वर को समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर को समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। इसमें अगर पहली आयत भी अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। दूसरी आयत में,
यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है। अपने द्रोहियों से, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, उससे बदला लेता है। परमेश्वर का क्रोध को कोई जान नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता, और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। जो परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता है वो उसका पाप का भागीदार है। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के शत्रु नहीं बल्कि हमें बच्चे बनना है, और बच्चे हैं भी। और जो उसके हुक्मों पे चलता है, उसके वचन पर चलता है, तो बाइबल कहती है कि उसके बेटे बेटियां कहलाते हैं। इसलिए हमें इस वक्त, खास तौर से इन दिनों में, हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। इस समय कुछ नहीं हम बता सकते इसके अलावा कि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। हम यही कह सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। बाइबल में एक जगह नहीं, अभी हमने इतने दिनों में प्रार्थना की और वचनों से हम जाना कि वचन में क्या लिखा है। हम घर पे बैठे हैं, काम वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वचन से थोड़ा सा मनन कर रहे हैं। तो इन दिनों में हमने वचनों से बहुत से आयतों को पढ़ा, बहुत सी बातों को पढ़ा और जाना कि परमेश्वर हमारी बातों को जानता है, हमारे उठने बैठने को जानता है, सब कुछ जानता है। और दिन में भी जैसे हमने पढ़ा, इसमें तीसरी आयत में लिखा है, पढ़ना बेटा जरा। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हालेलुया। तब यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो बदला लेता है। विलंब से क्रोध का कहाँ तक छूट दे देता है। करो, कितना करते हो, कैसे करते हो, करो कैसे करते हो, करने दो। लेकिन जब परमेश्वर को गुस्सा आता है, वो कुछ नहीं जानता परमेश्वर। उसके साथ साथ वो एक कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। तो बहुत से लोग उसके साथ में भी पिसते हैं, क्योंकि उसका वो क्या करते हैं, उसका सहारा देते हैं। कहते हैं, वो एक कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी गलत काम करने लगते हैं, तो जो साथ वाले जो लोग होते हैं वो भी उन्हीं के जैसा काम करने लग जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा अलग होकर चलने की ज़रूरत है। हमें उस तरह नहीं करना है कि जैसा देश वैसा वेश। जैसे अगर हम गलत कामों करने वाले लोगों के बीच में हैं और हम सोच रहे हैं हमारी जान खतरे में है, तो हम उनकी हाँ में हाँ करें, बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि हमें सच्चाई और ईमानदारी पे चलकर हम अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं, ताकि हम परमेश्वर के क्रोध को ठंडा कर सकें। और इस वक्त परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है। इस वक्त परमेश्वर क्रोध भड़का हुआ है, और हम परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। फिर इसमें हम छठी आयत में आ जाते हैं कि उसके क्रोध का सामना कौन कर सकता है, और उसका क्रोध भड़कता है तब कौन ठहर सकता है। कोई नहीं ठहर सकता। उसकी जलजलाहट आग के समान भड़क जाती है, आग के समान भड़क जाती है। अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले अफ्रीका के जंगलों में और कई देशों में जंगलों में आग लगी, और इतनी आग लगी कि बहुत ज़्यादा आग लगी, जंगल के जंगल भस्म हो गए। जो परमेश्वर आग लगाता है उसको कोई बुझाने वाला नहीं होता। काफ़ी गाड़ी की उनको बुझाने में लगी, लेकिन आग बुझ नहीं सकी। जो परमेश्वर जो करता है उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमें एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, प्रार्थना। एक ही तरीका है, सिर्फ प्रार्थना। हम अपने आप को पश्चाताप करें। पश्चाताप करने का हमने वचन परसों पढ़ा था। पश्चाताप करें, हम अपने पापों को माने और पश्चाताप करें, और अपने आप से, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें।
और चट्टानें उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती हैं। देखा हो जब भूचाल आता है तो अपने आप कुछ ना कुछ तहस नहस हो जाता है, इधर उधर चट्टानें फट जाती हैं, बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग है वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए हम परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर भला भी है। इसमें लिखा है 7वीं आयत से में पढ़ना बेटा। यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। बस अपने शरणागतों की सुधि लेता है। अगर उसकी जो शरण में आता है, अगर उसकी शरण में कोई आता है तो उसकी सुधि भी लेता है। इसलिए हमें उसकी चरणों में उसकी यानी उसको अपने आप को उसकी शरण में देना है। अगर उसकी शरण में हम आ जाएंगे परमेश्वर के, तो परमेश्वर हमारे जो अपराधों को क्षमा करेगा। हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के शरणों में आएंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने पापों को मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर भला है, यहोवा भला है। संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणगतों की सुधि लेता है। जरूर परमेश्वर सुनेगा। इसलिए इस समय ये समय है कि परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकें, क्योंकि वचन में लिखा है हर एक संसार का घुटना उसके सामने टिकेगा। हालेलुया। हर एक घुटना उस सच्चे परमेश्वर के सामने टिकेगा। ये बाइबल कहती है, वचन कहता है। इसलिए हमें परमेश्वर से पूरी तरह नज़दीकी बनाए रखनी है, पूरी तरह नज़दीकी बनाए रखनी है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर से अगर हम पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और इस वक्त संकट के दिनों में, जबकि बहुत से लोग भूखे सो रहे हैं, बहुत से लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, बहुत से लोगों के पास घर नहीं है, बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई है, बहुत से जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, उनके काम बंद हो गए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग इधर उधर जो गए थे वो रास्ते में फंसे हुए हैं, जो जहाँ था वही फंसा हुआ है। इस वक्त हमारा ये समय है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, और वो भी हमारे लिए प्रार्थना करें जो भी जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं। परमेश्वर के शरण में आए। परमेश्वर न्याय करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। वो सभी की प्रार्थना को सुनता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि परमेश्वर सभी की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर ये नहीं जानता ये हिंदू है इसकी प्रार्थना सुनो, परमेश्वर ये नहीं जानता ये मुसलमान है इसकी प्रार्थना सुनो, परमेश्वर ये नहीं जानता कि कोई और धर्म का है। परमेश्वर की नज़रों में सब बराबर है। परमेश्वर सभी का है। परमेश्वर मेरा आपका नहीं है, सभी का परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। इसलिए हम उससे प्रार्थना करें, अपने आप को पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के बनाने वाले पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर जरूरतों को पूरा किया, परिवार को सुरक्षित रखा। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सुबह भी पिता परमेश्वर तूने अच्छे वचनों से बातचीत की, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर हम सिर्फ वचनों को पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, पर इस पर चलने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बहुत से तूने भविष्यवक्ताओं को पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पर भेजा जो कि होने वाली बातों को पहले ही बता दिया करते थे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इस वक्त वो समय है कि पिता परमेश्वर बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इंसान पिता परमेश्वर उन बुराइयों से नहीं हटता, उन बुराइयों से नहीं हटता। हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनको क्षमा कर, उनको क्षमा कर। जो पिता परमेश्वर जानबूझकर बुराई करते हैं उनको क्षमा कर,
और पिता परमेश्वर अपने उन चुने हुए लोगों की प्रार्थना को सुन ले पिता परमेश्वर। इस देश पर जबकि संकट की घड़ी है पिता परमेश्वर, इस संकट की घड़ी में उन लोगों को पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन जो इस समय पिता परमेश्वर रात दिन प्रार्थना में लगे हुए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर जो इस वक्त रात दिन सेवा में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। वो अपने खाने पीने को नहीं देखते लेकिन दूसरों की सेवा में लगे हुए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी जान पर खेल कर वो दूसरों की सेवा में लगे हुए, हम उनके लिए तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तू उनकी मदद कर, उनकी रक्षा कर, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला तू ही है। तो किसी की पक्षपात नहीं करता पिता परमेश्वर। तू बदला लेने वाला है लेकिन जो तेरे चरणों में आता है पिता परमेश्वर उसको माफ करने वाला भी तू ही है। तू क्षमा करने वाला पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर। हम हर एक जन पिता परमेश्वर अपने पापों का पश्चाताप करें, उसके चरणों में आए, उसके सामने आए और उससे माफ़ी मांगे और इस पिता परमेश्वर कोप का, इस क्रोध का पिता परमेश्वर प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर तेरा कोप ठंडा हो सके, तेरा गुस्सा ठंडा हो सके, तेरा क्रोध ठंडा हो सके, ताकि पिता परमेश्वर इस देश में नहीं इस पृथ्वी पर पूरे संसार में शांति स्थापित हो सके। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, इस वक्त पिता परमेश्वर बहुत से उद्योगपतियों का काम बंद है पिता परमेश्वर, उनके काम को पिता परमेश्वर बनाए रखने के लिए पिता परमेश्वर तू उनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। उनके काम को जैसा का तैसा कर दे, क्योंकि तेरा ही वचन कहता मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम उन लोगों के लिए तुझसे विनती करते हैं जो उनके पास काम करते हैं और काम करते करते वो छोड़कर चले गए क्योंकि उनका काम बंद हो गया पिता परमेश्वर। हम उनके लिए तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, उनको अपनी अपनी जगह स्थिर रख, मजबूत रख उनको पिता परमेश्वर। एक दूसरे काम को पिता चलने में तू मदद कर पिता परमेश्वर, उनको बरकरार रख पिता परमेश्वर, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा कर। और बहुत से ऐसे उद्योगपति जो तेरे काम के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया पिता परमेश्वर, उनको और भी ज़्यादा बरकतों से आशीष दे, उनको इस लायक बना ताकि किसी भी चीज़ की उनके पिता घरों में, उनके परिवारों में कमी ना हो सके, बल्कि पिता परमेश्वर उनका 1000 गुना काम और भी ज़्यादा बढ़ता जाए और इस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती जाए पिता परमेश्वर। इस वक्त पिता परमेश्वर जबकि काफ़ी दिनों से अर्थव्यवस्था बेकार है, खराब हो गई है पिता परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं और दीन होकर तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के बदले प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनको क्षमा कर, उनको क्षमा कर, उनको क्षमा कर और ऐसे कोप को, क्रोध को ठंडा कर दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनसे बदला ना ले, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तूने क्षमा कर और पिता परमेश्वर ज्यों का त्यों कर दे पिता परमेश्वर। जबकि पिता परमेश्वर तूने अय्यूब की पिता परमेश्वर उससे पिता परमेश्वर इतना ज़्यादा पिता परमेश्वर उसको आजमाया पिता परमेश्वर, लेकिन वो भी फिर पिता परमेश्वर तुझसे हटा नहीं, बल्कि ये कहा कि तूने ही दिया, तूने ले लिया पिता परमेश्वर, लेकिन तूने उसको ज्यों का त्यों कर दिया पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं, इस वक्त हमारे देश में नहीं, एक अय्यूब के पास नहीं, एक इंसान के, खास इंसान के पास नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर तेरा क्रोध भड़का हुआ है पिता परमेश्वर। इस क्रोध को ठंडा कर और पिता परमेश्वर इस दुनिया को बचा ले, इस दुनिया को बचा ले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, ऐसे पिता परमेश्वर देश के अधिकारियों को, खासतौर से अपने प्रेसिडेंट को, पिता प्राइम मिनिस्टर को और जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस लायक बना ताकि पिता परमेश्वर वो तेरे चरणों में आके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करके पिता परमेश्वर देश की अर्थव्यवस्था को जैसे का तैसा करने में सक्षम हो सके पिता परमेश्वर। सच्चे परमेश्वर को जान सके, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तू ही है। ये सारा संसार तू नहीं बनाया पिता परमेश्वर, तूने संसार के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा पिता परमेश्वर। हम उसी के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से ये सारे पिता परमेश्वर बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तमाम ऐसे यतीम, मोहताज, लाचार, बेघर, बेसहारा, अपाहिज, अपंग, बेरोजगार तमाम ज़रूरतमंदों के पिता परमेश्वर पूरा, ज़रूरतमंदों को आवश्यक ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने मकान मालिक के लिए, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं अपने आस पड़ोसियों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने विरोधियों तक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनको भी अकल बुद्धि समझ दे ताकि वो विरोध में नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं। अपने ऑनर के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। उनको और भी ज़्यादा अक्ल और बुद्धि समझ दे ताकि पिता परमेश्वर वो विरोध में नहीं, वो पिता परमेश्वर अपने आशीषों में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर इस वक्त बहुत ज़्यादा जबकि पृथ्वी पर पाप बढ़ चुका है, पिता परमेश्वर उनको अकल और बुद्धि समझ दे ताकि इस संसार में फिर दोबारा शांति स्थापित हो। पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर अपने देश में नहीं बल्कि दूसरों देशों के लिए भी तुझसे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर उन देशों में अपनी शांति स्थापित कर। पिता परमेश्वर उन देशों के अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनको इस लायक बना ताकि पिता परमेश्वर उन देशों की अर्थव्यवस्था जैसी की तैसी फिर दोबारा वैसी हो जाए। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस रात के समय में पवित्र वचन और मजबूत वचन के साथ मजबूती में है। पिता परमेश्वर हमें सोने में मदद कर, रात के हर खौफ खतरे, हर कीड़े मकोड़े, हर शैतानी ताकतों से बचाकर हमें मीठी नींद सुला, और तेरी इच्छा है तो सुबह उठकर फिर तेरा ही धन्यवाद देने वाले हो सके। पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और तमाम उन लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज के दिन प्रार्थना में लगे हुए, सभी की प्रार्थना को सुन ले, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह।